अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 9th क्लास बायोलॉजी पेपर पैटर्न के हवाले से बात करेंगे कि जो 9th क्लास बायोलॉजी का पेपर है वो कितने मार्क्स का होगा, इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे। और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि किस चैप्टर से कितने MCQs आ रहे हैं और कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और कितने लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सारी हम ग्रेडिंग जो है, ये स्कीम जो है वो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखें बच्चों, जो 9th क्लास की बायोलॉजी का पेपर है वो 60 नंबर का होगा और इसमें 7 क्वेश्चन होंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो ऑब्जेक्टिव का होगा, उसके 12 मार्क्स होते हैं। और इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये जो तीन क्वेश्चन हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस के होते हैं और हर क्वेश्चंस के 10-10 मार्क्स होते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये तीन क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं और हर लॉन्ग क्वेश्चंस के 2 पार्ट होंगे, A और B। जो A पार्ट है वो 5 मार्क्स का होगा और जो B पार्ट है वो 4 मार्क्स का होगा। तो इस तरह हर लॉन्ग क्वेश्चंस के टोटल 9 मार्क्स होंगे। तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, तो इस तरह जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उसके टोटल 18 मार्क्स बनते हैं। तो अब हम ये सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि MCQs के कितने मार्क्स हैं और वो कौन कौन से चैप्टर से आ रहे हैं। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से चैप्टर से मिलके क्वेश्चंस बनेंगे और इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से चैप्टर से मिलकर वो लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल होगा। तो अब देखते हैं, जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 वो ऑब्जेक्टिव का होगा। इसमें MCQs होंगे, ये तकरीबन ये चैप्टर लिखे हुए हैं, हर चैप्टर से एक MCQs आएगा। और जो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 है इसमें से 2 MCQs आएंगे। तो इस तरह ये सारे MCQs को जमा करें तो ये 12 मार्क्स बनते हैं। तो मोस्टली बच्चों ये जो MCQs हैं ज़्यादातर एक्सरसाइज वाले जो MCQs होते हैं उन्हीं में से आ जाते हैं। इसलिए आप लोगों ने जो एक्सरसाइज वाले MCQs पूरी बुक के अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। उसके बाद बच्चों देखें शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है, ये तीनों जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन के होंगे और इनकी अलग डिवीजन की हुई है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 से मिलकर बनेगा। तो जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और चैप्टर नंबर 2 से 2 आएंगे और जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह ये टोटल शॉर्ट क्वेश्चन 8 बनते हैं। तो 8 में से 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। इस तरह 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 मार्क्स बनते हैं। तो यानी जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें से 10 मार्क्स का पेपर आएगा, 10 मार्क्स का पेपर आएगा और ये 3 चैप्टर से मिलकर बनेगा। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 10 ये 4 चैप्टर से मिलकर बनेगा। और जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 5 से भी 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 6 से भी 2 आएंगे और चैप्टर नंबर 10 से भी 2 मार्क्स आएंगे। तो इस तरह ये सारे क्वेश्चन यानी सारे क्वेश्चन को जमा करें तो ये 8 क्वेश्चन बनते हैं और 8 में से 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं तो ये टोटल 10 मार्क्स बनते हैं। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। इसमें चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 यानी 3 चैप्टर मिलकर क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। इसमें देखें जो चैप्टर 7 है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह ये टोटल क्वेश्चन 8 बनते हैं। तो 8 में से 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी 10 मार्क्स का होगा, यानी 10 मार्क्स का होगा। इसके बाद देखें लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज आती है। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन के होंगे और हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे। तो अब ये देखें जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो चैप्टर 2 और 3 से मिलकर बनेगा। जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें से A पार्ट आएगा और जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें से B पार्ट आएगा। तो इस तरह जो A पार्ट है वो 5 नंबर का होगा और जो B पार्ट है वो 4 नंबर का होगा। तो इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो 9 मार्क्स का बनेगा। तो इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो चैप्टर 6 और 7 से मिलकर बनेगा। तो जो चैप्टर 6 है उसमें से A पार्ट आएगा और जो चैप्टर
नंबर 7 है उसमें से बी पार्ट आएगा। इसी तरह ए पार्ट के 5 नंबर और बी पार्ट के 4 नंबर, इस तरह ये 9 मार्क्स का पेपर आएगा। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये चैप्टर 9 और चैप्टर 10 ये दो चैप्टर मिलकर चैप्टर नंबर 7 बनाएंगे, और जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 से ए पार्ट आएगा और चैप्टर नंबर 10 से बी पार्ट आएगा। जो ए पार्ट है वो 5 नंबर का होगा और बी पार्ट 4 नंबर का होगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी 9 मार्क्स का होगा। तो ये टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन 5, 6 और 7। तो इन 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो हर जो क्वेश्चन है उसके 9 मार्क्स होते हैं, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18 मार्क्स बनते हैं। तो इस तरह देखें बच्चों, 12 नंबर की ऑब्जेक्टिव है टोटल और 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 18 नंबर का पेपर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो ये सारे मार्क्स को ऐड करें तो ये 60 बनते हैं। तो बच्चों इसके बाद हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर आ रहा है। तो अब ये देखें, जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से 9 मार्क्स का पेपर आ रहा है, जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें से 10 मार्क्स का पेपर आ रहा है, और जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें से 9 मार्क्स का पेपर आ रहा है। इस तरह चैप्टर 4 से 5 मार्क्स आ रहे हैं, चैप्टर 5 से 5 मार्क्स आ रहे हैं, और चैप्टर जो 6 है उसमें से 10 मार्क्स आ रहे हैं, और इस तरह जो चैप्टर 7 है उसमें से 9 मार्क्स आ रहे हैं, और 8 से 7 मार्क्स, और जो चैप्टर 9 है उसमें 13 मार्क्स आ रहे हैं, और जो चैप्टर 10 है उसमें से 10 मार्क्स आ रहे हैं। यानी ये हमने एनालिसिस किया है। तो इस एनालिसिस में हमने देखा है कि अगर बच्चे 4 चैप्टर अच्छे तरीके से कर लें तो उनके 40+ मार्क्स आ सकते हैं। अभी देखें, जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें से 13 मार्क्स आ रहे हैं। इस तरह जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें से 10 मार्क्स आ रहे हैं। तो अब देखें, जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें से भी 10 मार्क्स आ रहे हैं। इस तरह देखें चैप्टर नंबर 2 में से भी 10 मार्क्स आ रहे हैं। इस तरह ये जो 4 चैप्टर हैं यानी चैप्टर 2, चैप्टर 6, चैप्टर 9 और 10, अगर ये हम 4 चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो हमारे 40+ मार्क्स बन सकते हैं। तो इसके अलावा ये अगर चैप्टर 1 और चैप्टर 3 कर लें और उसके साथ चैप्टर 7 कर लें तो हमारे 50+ मार्क्स आसानी के साथ आ सकते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने इसी स्कीम को माइंड में रखते हुए तैयारी करनी है और अच्छे तरीके से तैयारी करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे।